हेलो फ्रेंड, नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का नया टॉपिक हमारे पास है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपने पढ़ा भी होगा, सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है पहले हम उनकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स की टाइप्स आपके सामने दी गई है। इसमें 7 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स और हैं, वो मैं बाद में बताऊँगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में। मैट्रिक्स है क्या चीज़? मैट्रिक्स जो है वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है, सही है। और ये मैथमेटिकली मेथड इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स। मतलब इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। एक रेक्टेंगुलर ए है, मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, चाहे वो ए बी सी कुछ भी नंबर्स हो या कोई भी नंबर्स हो, या फिर ये भी मैट्रिक्स हो सकता है। कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी नंबर हो, मतलब उसको क्या कहेंगे हम मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें यही डेफिनेशन में यही चीज़ बात की गई है, सही। एक चीज़ और है कि मैट्रिक्स आया कहाँ से, किसने बनाया है और क्या चीज़ है। मैट्रिक्स जो है जो इंट्रोड्यूस करवाया है वो बनाया है आर्थर कैलवी ने, जो कब करवाया 1858 में। ये था हमारे पास मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो हमने पढ़ लिया, मैट्रिक्स की डेफिनेशन की हमें समझ में आ चुकी है, क्लियर है। लेकिन अब जो हम बात करेंगे कि टाइप्स के बारे में बात करें, जो टाइप से ही स्टार्टिंग होती है। जब तक इसको टाइप्स ही समझ में नहीं आएंगी तो मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व तो कर लेगा, मगर उसके बेसिक ही नहीं पता वो क्या सॉल्व क्या करना है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को बेसिक से स्टार्टिंग लेके चल रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट टाइप हमारे पास रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स मैं कोई डेफिनेशन भी लिखूंगा, मैं सिर्फ उसका एक मटेरियल, मैंने एक सिंपल एक वर्ड लिख दिया है, वर्ड्स मैंने डिफाइन कर दिया है उस पूरी डेफिनेशन को। मैं सिंपल बता दिया ओनली वन रॉ। मतलब यह है कि ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रॉ होगी। भाई मैट्रिक्स मैंने बता दिया, इस टाइप का कोई मैट्रिक्स होगा, एक एलिमेंट से एक स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। अब एलिमेंट किस किस तरह के, किस किस टाइप के, किस किस तरह से इसको रखा गया है वो डिफाइन करना है। अब मैंने बताया कि मैट्रिक्स में अंदर ओनली वन रॉ। अब पहली चीज़ तो ये है कि रॉ एक हो। रॉ किसे बोलते हैं? इसे बोलेंगे हम रॉ, और इसे बोलेंगे हम क्या? कॉलम। तो हम बात कर रहे हैं पहले रॉ की। उन्होंने कहा एक ही रॉ होनी चाहिए, चाहे कॉलम कितने भी हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 2 3 4। यहाँ पे रॉ कितनी? रॉ तो एक ही है ना, लेकिन कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। मतलब कॉलम तो 4 है मगर रॉ क्या है? एक है। तो ये क्या रहेगा? रॉ मैट्रिक्स है। रॉ मैट्रिक्स हमेशा वो मैट्रिक्स होगी जिसमें कॉलम की रॉ क्या होगी? एक ही होगी। ये बात तो क्लियर हो गई है कि रॉ मैट्रिक्स में क्या होगा? हमेशा क्या होगी? रॉ एक होगी। एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर लिखा है 1 3 5 7 9। अब इधर रॉ कितनी है? रॉ तो हमेशा एक ही होगी, लेकिन कॉलम कितने? रॉ एक ही, कॉलम कितने? 1 2 3 4 5। 5 क्या है? इसमें कॉलम है। रॉ मैट्रिक्स हमें समझ में आ चुका है। अब बात करेंगे किसी कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स भी कुछ इसी तरह का है। कॉलम मैट्रिक्स में कह रहे हैं कि मेरे पास भी तो कॉलम एक ही हो और रॉ क्या हो? रॉ जितनी भी हो। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कॉलम क्या है? बस कॉलम मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। कॉलम क्या चीज़ है? कॉलम है 1 2 3 4। कॉलम तो एक ही है मगर रॉ कितनी है? 1 2 3 4। 4 रॉज है और कॉलम क्या है? एक है। उन्होंने कहा है कॉलम मैट्रिक्स वो होगा जिसमें कॉलम क्या होगा? एक होगा। ये कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास क्लियर हो चुका है, समझ में आ चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा वो मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर रॉ और कॉलम आपस में क्या हो? इक्वल हो। अगर रॉ और कॉलम इक्वल हो जिस चीज़ के अंदर, वो कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। यहाँ मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब कुछ एलिमेंट है इसके अंदर। इस एलिमेंट में आप देखें, अगर कॉलम की बात करूँ 1 2 3, कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। और रॉ कितनी है? 1 2 3। 3 क्या है? रॉ है और 3 क्या है? कॉलम है। तो एक कहलाएगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये बात भी भाई क्लियर हो गई है। जितने रॉज हो उतनी ही अगर कॉलम होंगे तो वहाँ पर क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये बात भाई समझ में आ चुकी है। अब इसी का हम थोड़ा सा उल्टा ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रॉ और कॉलम आपस में कभी भी इक्वल होंगे ही नहीं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे रॉ और कॉलम क्या होंगे? आपस में इक्वल नहीं होंगे। मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लिख दिया, आप नोट कीजिएगा यहाँ पे रो कितनी है 1 2 3 4, मतलब ये 4 रॉज यहाँ तक जा रही है, 4 रॉज है, लेकिन कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम है, तो मतलब ये कहलाएगा कॉलम कम हो गए, कॉलम कितने हो गए यहाँ पे 3 कॉलम हो गए, और रॉ कितनी हो गई, रॉ 4 हो गई, कॉलम 3 है और रॉ कितनी है 4 है, रॉ 4 हो गई, तो मतलब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ तक के बात तो हमारी क्लियर होगी। हम बात करेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जो है अपर साइज जो होती है, अपर ट्रायंगल जो होता है और लोअर ट्रायंगल जो होता है। आप बोलेंगे अपर क्या है लोअर क्या है, तो मैंने उसके लिए एग्जाम्पल दी है। अब अगर मैं ट्रायंगल मैट्रिक्स के अपर ट्रायंगल की बात करूँगा, तो अपर ट्रायंगल का मतलब ये है कि ऊपर ट्रायंगल के ऊपर जो है एक ट्रायंगल बन रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो 1 2 3 0 4 5 0 0 0 6, मतलब ये ऊपर जो है क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, नंबर को तो एक मिलाएगा, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह से अगर कभी ऐसी कंडीशन दी जाए तो लोअर ट्रायंगल मतलब ये है कि ऊपर जो है 0 दी जाए और बाकी जो है यहाँ पे क्या होगा नंबर्स लिखे हुए, कोई भी एलिमेंट्स वगैरह लिखे हो तो क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये बात भी हमारी क्लियर हो गई है। बात कर रहे हैं टाइप नंबर 6 की। टाइप नंबर 6 में कह रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाता है? ट्रांसपोज आपको नाम भी सुना होगा, हमें यूज भी करना पड़े। ट्रांसपोज का मतलब होता ही है कि अगर कोई वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 और इस पर ट्रांसपोज का टी कागज में कैलकुलेट का टी लिखा हुआ है, तो मुझे इसमें ये कहना है कि रॉ अगर रॉ में दी हुई कोई वैल्यू और कॉलम में रॉ में अगर दी हुई तो कॉलम में चेंज करो, तो कॉलम में दी हुई तो रॉ में चेंज कर दो, तो फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है रॉ को चेंज करना है, कॉलम में चेंज कर देना है, कॉलम को रॉ में चेंज कर देना है, तो ट्रांसपोज वही चीज़ कहलाती है। एग्जाम्पल देता हूँ, क्या दी हुई है यहाँ पे रॉ दी हुई है, रॉ दी हुई सारी हमने तो कॉलम में चेंज कर दी, रॉ इसमें दी हुई तो कॉलम में चेंज करना है, रॉ दी हुई कॉलम में चेंज करना है, रॉ दी हुई कॉलम में चेंज करना है, रॉ क्या दी है मैं रॉ कॉलम में चेंज करूँगा तो 1 2 3 हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा ही है। ये रॉ दी हुई तो कॉलम में चेंज करूँगा 4 5 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या रॉ दी हुई तो करूँगा 7 8 9 कर दूँगा यहाँ पे, तो मतलब ये कन्वर्ट किसमें होगी, ट्रांसपोज हो चुका है, इसे कहते हैं ट्रांसपोजिशन, रॉ को हमें कॉलम में चेंज करना है। बात करते हैं टाइप नंबर 7 की। टाइप नंबर 7 के अंदर आप देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या आता है इसको, और यूनिट मैट्रिक्स भी क्या आता है। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जो है 1 डायगोनली आ रहा हो। एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर ऐसा कोई भी नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 0 0 हो और इसके बीच में डायगोनली इसे कहा जाता है, डायगोनली इसे भी कहा जाता है, इसे भी कहा जाता है, डायगोनली क्या आ रहा हो 1 1 आ रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। आपने ध्यान में रखिए यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, तो आइडेंटिटी क्या हो 1 आ रहा हो, ये कहलाता है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ये बात हमारी क्लियर हो गई। 7 क्या था, टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ 0 और नल मैट्रिक्स, 0 भी कहा जाता है मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूँ आपको, मेरे पास जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। अगर सारे के सारे एलिमेंट 0 होंगे तो कहलाएगा नल मैट्रिक्स, या फिर कहलाएगा 0 मैट्रिक्स। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक बात समझ में आ गई। जो मेन टाइप्स हैं वो है डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। अक्सर इन चीज़ों के बारे में पूछे जाता है कि मतलब लेंथ में MCQ वगैरह में डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। बहुत सिंपल डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जो है, अगर मैं अच्छा एक चीज़ और याद रखते हो, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, हमेशा क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो इन पे ही कंडीशन अप्लाई होगी, इसके अलावा नहीं अप्लाई होगी। मैंने क्या दिया, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं बोलूँ स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जाहिर सी बात है रॉ भी सेम होगी और कॉलम भी सेम होंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई भी नंबर लिख दिया 1 2 4 6 8 10 5 6 और 12। ये मैंने पहले तो मैंने उसको स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना दिया, सही है। इन्होंने कहा डायगोनल मैट्रिक्स पे अप्लाई करो। डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा वो मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनली में, डायगोनली कहते हैं इसमें कोई भी एलिमेंट हो, लेकिन इनके साइड्स में 0 अप्लाई हो रहा हो। कहाँ हो इसके साइड पे, कहाँ पे हो रहा हो
स्क्वायर नहीं बनाना, यहाँ पे क्या होगा 0 होना चाहिए। मतलब ये कि ऐसी कंडीशन हो यहाँ पे डायगोनली क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर हो, कितने भी नंबर हो, यहाँ पे 1 4 3 5 7 9 सेम ना हो, अलग अलग एलिमेंट्स हो उसके अंदर, तो ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर इसके अंदर दरमियान बीच में जो है नंबर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, तो ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ये बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कहा 2 2 2, यहाँ पे एलिमेंट सेम आ गए। अच्छा एक चीज़ इसमें बीच में याद रखिएगा कि यहाँ पे जाहिर सी बात है, स्केलर मैट्रिक्स कहता ये है कि डायगोनली क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा इसके अंदर सेम एलिमेंट 1 और 0 ना हो। भाई उसकी वजह क्या है, 1 और 0 ना हो, आपके यहाँ सेम एलिमेंट होना चाहिए, 1 और 0 क्यों ना हो। 1 और 0 इस बात से ना हो, अगर यहाँ पे 1 अगर आप अप्लाई करूँगा तो आप नोट कीजिए यहाँ भी 1 है, ये कंडीशन कौन सी बन रही है, ये कंडीशन वाली बन जाएगी, आइडेंटिटी वाली। और अगर यहाँ पे मैं 0 0 अप्लाई कर दूँगा तो ये कंडीशन वाली बन जाएगी, नल साइड वाली। इसी वजह से मैंने कहा कि यहाँ पे जो है 1 और 0 ना हो, बाकी कोई भी नंबर यहाँ पे सेम आ जाए तो बढ़ती बढ़ता तो स्केलर मैट्रिक्स में आ जाएगा। सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, तो कैसी लगी, आपको ज़रूर रिस्पॉन्स कीजिएगा इस बात का, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी मेरी वीडियो लगी। मैं आगे आपके लिए वीडियो बनाऊँ, इस टाइप की वीडियो बनाऊँ, आप मुझे सब बताएंगे, मैं इंशाल्लाह फिर और वीडियो बनाऊँगा। आई होप यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू। आया नहीं।